मैक्सिमस फॉर द फंक्शन डिपेंडेंसी या एफडीएस जिसको भी क्या हम कहते हैं, या आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सिमस आर लाइक रूल। ठीक है, ये क्या है, तो एक रूल जैसे होते हैं that help us figure out which piece of information यानी कि attribute depend on each other in database। Armstrong Maximus are the rules। क्या होते हैं रूल्स, जो हमारी मदद करते हैं फिगर आउट, जो हमारी मदद करते हैं खोज निकालने में कि कौन सा इंफॉर्मेशन जो है, मतलब इंफॉर्मेशन कहने का मतलब एट्रीब्यूट जो है, यानी कौन सा एट्रीब्यूट जो है डाटाबेस में किस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, आर्मस्ट्रॉन्ग एक नियम की तरह है जो हमें मदद करता है फाइंड आउट करने में कि कौन सा एट्रीब्यूट जो हमारा है डाटाबेस में डिपेंड अपन ऑन, कौन सा एट्रीब्यूट जो है हमारे डाटाबेस में किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, these are used to find all the possible relation between data and data table। इसका यूज हम लोग करते हैं, these rules are used, इस ये नियम जो है वो फाइंड आउट, ये नियम जो है वो फाइंड आउट करने के काम आते हैं कि कितना रिलेशन जो है हमारे डाटाबेस में, हमारे डाटाबेस में डाटा टेबल में जो है डाटा इन टेबल, ये जो नियम है ये फाइंड आउट करने में मदद करते हैं कि कितना पॉसिबल ऑफ रिलेशनशिप जो है हमारे डाटा टेबल में है बिटवीन द डाटा इन द टेबल, डाटा के बीच में डाटा टेबल है हमारे पास। दीज रूल्स आर यूज्ड टू फाइंड आउट ऑल द पॉसिबल रिलेशन बिटवीन द डाटा इन द टेबल, यानी कि ये फाउंड आउट करने में मदद करता है कि डाटा के बीच में हमारे जो है कितना रिलेशनशिप है। विच हेल्प इन ऑर्गेनाइज एंड क्लीनिंग अप द डाटा बेस प्रॉपरली, जो कि मदद करता है सही से ऑर्गेनाइज करने में और क्लीनिंग करने में डाटाबेस को, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन ईच ऑफ दिस रूल इन सिंपल टर्म्स। ठीक है, पहले समझते हैं रिफ्लेक्सिविटी के बारे में। व्हाट इस मीन्स, इसका क्या मतलब होता है। इफ यू नो अ फुल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर आपको जो है फुल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पता है, लाइक होल सेट ऑफ द डाटा, यानी कि एक सेट है जिसके हर प्रत्येक डाटा आपको पता है, देन यू ऑल्सो नो एनी पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। अगर पूरा सेट ही पता है तो उसमें से कोई भी अगर दूसरा जो पार्ट इंफॉर्मेशन है वो आपको ऑटोमेटिक पता ही होगा। इफ़ यू नो द स्टूडेंट आईडी एंड द नेम, आपको स्टूडेंट आईडी पता है और नेम ही पता है, यू ऑटोमेटिकली नो देयर आईडी। आपको अगर स्टूडेंट भी नेम पता है और आईडी पता है तो ऑटोमेटिकली आप पता कर सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट आईडी किसका है, कौन नेम का, कौन किसका स्टूडेंट आईडी है। सो नोइंग बोथ मीन्स, अगर आपको दोनों पता है तो यू ऑल्सो नो जस्ट वन पार्ट, तो आपको एक पार्ट जो उसका है वो भी पता होगा। और सिंपली अगर हम डिस्कस करें तो रिफ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है कि इफ़ यू नो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में अगर पूरा इंफॉर्मेशन जो है आपको पता है तो यू ऑल्सो नो एनी इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ देम, यानी कि उसमें एक कोई भी बड़ा इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसमें का होल इंफॉर्मेशन अगर हमें पता है तो उसका कोई भी एक पार्ट हम उसके बारे में जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस यू हैव द स्टडी आईडी नेम एंड नेम टुगेदर, आपके पास स्टूडेंट आईडी है साथ ही साथ नेम आपके पास उपलब्ध है। क्योंकि यू नो बोथ, क्योंकि आप जो है स्टूडेंट आईडी भी पता है आपको और नेम भी पता है, तो ऑटोमेटिकली जो है आपको अगर स्टूडेंट आईडी हम दे दें तो आप इटसेल्फ यू ऑटोमेटिकली नो जस्ट आईडी बाय इटसेल्फ। तो अगर नेम आपको पता है तो स्टूडेंट आईडी आपको पता हो जाएगा, अगर आईडी आपको पता है तो स्टूडेंट का नेम पता कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिबिलिटी से दैट if you know the whole set of information,
अगर आपको होल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन पता है, जैसे आईडी हो गया एंड नेम हो गया, तो यू मस्ट ऑल्सो नो द पार्ट ऑफ दैट सेट। तो उसके एक ही, अगर होल सेट पता है तो उसमें कौन कौन सा पार्ट है ये ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा, आप पता कर सकते हैं, पता हो ही जाएगा। जस्ट आईडी या जस्ट अ नेम। इन और से सिंपल किया जाए, इफ यू नो बिगर पीस ऑफ द डाटा, अगर एक बड़ा पीस ऑफ डाटा आपको पता है, यू ऑल्सो नो द ईच पीस ऑफ द पीस। अगर बड़ा पीस ऑफ डाटा आपको पता है तो उसमें छोटा सा पीस आपको ऑटोमेटिक पता होगा। दिस रूल माइट सीम ऑब्वियसली बट इट हेल्प me in organizing and verifying the relation. This rule might seem obvious. ये जो रूल होता है वो हमें मदद करता है ऑर्गेनाइजिंग करने में और वेरीफाई करने में डाटा को। एगुमेंटेशन मीन्स क्या होता है, आइए समझते हैं। दैट इफ वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन यू हेल्प फाइंड अनदर, यानी कि एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की मदद से आप जो है वो दूसरा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को खोज सकते हैं या पता कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। ऐसा नहीं, एगुमेंटेशन मीन्स दैट अगर इफ वन पीस ऑफ डाटा, अगर आपको एक पीस ऑफ डाटा पता हो तो कैन हेल्प यू फाइंड अनदर। Argumentation means that if one piece of data can help you find another, अगर एक पीस ऑफ डाटा आपको पता है तो आप दूसरे पीस ऑफ डाटा को क्या कर सकते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं। एडिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, अगर आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं बोथ साइड, ठीक है ना, तो वो डज नॉट चेंज द बेसिक, तो उसके बेसिक रिलेशनशिप को क्या करता है, कोई चेंज नहीं हुआ। एग्जाम्पल की मदद से क्या करते हैं, उसको समझते हैं। देखिए, इफ यू नो द स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी की मदद से आप जो है नेम को क्या करें, पता लगाना है। मीन्स द स्टूडेंट आईडी गिव यू द योर स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट आईडी की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट नेम को पता कर रहे हैं। देन एडिंग समथिंग एल्स टू द बोथ साइड ऑफ रिलेशन टू द नॉट इन, अगर इस स्टूडेंट आईडी और की मदद से हम लोग नेम को पता करें, इस दोनों इन्फॉर्मेशन में हम लेफ्ट साइड राइट साइड को एक इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं तो उसको रिलेशनशिप को कोई चेंज बदलाव नहीं होगा। जैसे फॉर इंस्टेंस देखिए, एग्जांपल देखिए, इफ स्टूडेंट गिव्स स्टूडेंट आईडी, आपको स्टूडेंट नेम देता है, देन द स्टूडेंट आईडी और क्लास आईडी, देन इसमें हमने क्या किया, क्लास आईडी इधर ऐड कर दिया और इधर भी क्लास आईडी ऐड कर दिया, ठीक है ना। द स्टूडेंट आईडी या क्लास आईडी, फिर भी नेम और स्टूडेंट आईडी स्टिल होल्ड ट्रू। दोनों तरीका से हम ऐसे लिखेंगे तो ये क्या होगा, ट्रू ही होगा, बिकॉज इवन थ्रू यू ऐड अ क्लास आईडी, हमने बोथ साइड को ऐड कर दिया है। द फैक्ट दैट स्टूडेंट गिव यू नेम, लेकिन फैक्ट यहाँ पर ये है कि स्टूडेंट आपको क्या देगा, नेम ही देगा, रिमेनिंग सेम रहेगा। सिंपल टर्म देखा जाए, इफ यू नो दैट वन थिंग्स कैन गिव यू अनदर, अगर आपको पता है कि एक चीज जो है आपको दूसरा चीज दे रहा है, एडिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू द बोथ साइड, अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोग ऐड करते हैं दोनों साइड में तो आपके ओरिजिनल रिलेशनशिप को क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा। यू स्टिल नो दैट यू नीड, यू स्टिल नो व्हाट यू नीड, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। दिस इज फॉर एक्सटेंडिंग रिलेशनशिप, ये कब आता है, एक्सटेंडिंग रिलेशनशिप में आता है हमारे डाटाबेस में, विदाउट ब्रेकिंग देयर लॉजिक, बिना लॉजिक को तोड़े हुए। ट्रांजिटिविटी मीन्स दैट इफ वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन लीड टू द अनदर, यानी एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है आपको दूसरे के एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है आपको दूसरे के पास ले जाता है, ठीक है ना, और वही सेकेंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो थर्ड के पास आपको ले जाता है, तो आप जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन की मदद से जो है आप डायरेक्टली थर्ड इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं। यानी कि एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको जो है थर्ड के पास ले जा रहा है और थर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो सेकेंड इंफॉर्मेशन जो है वो थर्ड के पास ले जा रहा है, तो आप डायरेक्टली फर्स्ट इंफॉर्मेशन की मदद से आपको थर्ड पर भी पहुंच सकते हैं। अगर आपको स्टूडेंट आईडी पता है तो आप नेम को पता कर सकते हैं, ठीक है। द नोइंग द स्टूडेंट आईडी गिव यू नेम, अगर आपको स्टूडेंट आईडी से मदद से आप क्या पर नेम तक पहुंच रहे हैं और नेम के मदद से ईमेल तक पहुंच रहे हैं, तो आप स्टूडेंट आईडी से डायरेक्ट मेल तक भी पहुंच सकते हैं।
यू कैन से दैट आईडी आपको सीधे मेल तक पहुंचा। नोइंग द स्टूडेंट आईडी जो है आपको क्या कर देगा, स्टूडेंट मेल भी डायरेक्ट दे सकता है। सिंपली टर्म में कहें तो ए लीड टू बी, अगर ए जो आपको बी के पहुंचा रहा है और बी जो है सी के पास पहुंचा रहा है, तो आप ए के पास ए जो डायरेक्टली सी पर भी जा सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सिंप्लीफाइंग, ये इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन में काम आता है। कहाँ पर, तो रिलेशन डाटाबेस में। मेक इट इजियर टू कनेक्ट द डाटा अक्रॉस द डिफरेंट स्टेप, और मेक इट इजियर, और ये हमें आसान बनाता है कनेक्ट करना डाटा अक्रॉस डिफरेंट स्टेप, यानी कि डिफरेंट स्टेप पर हमें क्या करता है, डाटा को कनेक्ट करना क्या बनाता है, आसान बनाता है। एडिशनल रूल ड्राइव फ्रॉम आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सिमस। देखिए पहला है यूनियन। देखिए यूनियन क्या कह रहा है, ये समझते हैं कि यूनियन मीन्स, यूनियन का मतलब होता है कि एक एट्रीब्यूट की मदद से आप एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट की मदद, एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट की मदद से जो आप हैं दो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यानी दो डाटा के पास इंडिपेंडेंटली पहुंच रहे हैं। इट कैन ऑल्सो डिटरमाइन बोथ ऑफ टुगेदर, तो ये एट्रीब्यूट जो है दोनों डाटा को एक साथ भी क्या कर सकता है, आपको डिटरमाइन कर फिगर आउट कर सकता है। ऐसे एग्जांपल देखिए, एक्स जो है आपको वाई के साथ वाई पर पहुंचा देगा, नोइंग एक्स गिव यू वाई, ठीक है ना। एक्स जेड, नोइंग एक्स ऑल्सो गिव यू जेड, एक्स जो है आपको वाई के साथ पहुंचा रहा है, एक्स जो है आपको जेड के पास भी पहुंचा दे रहा है। देन यू कैन से, आप कह सकते हैं कि एस एक्स जो है नोइंग एक्स विल गिव बोथ, अगर एक्स वही एक्स आपके वाई के पास पहुंचा रहा है, वही एक्स जो है जेड के पास भी पहुंचा रहा है, तो वही एक्स जो है आपको एक साथ जो है दोनों के पास पहुंचा सकता है। यू नोइंग एक्स यू विल बोथ, अगर आपको एक्स पता है तो एक्स और जो है वाई जेड दोनों भी पता सकते हैं। सिंपल टर्म में क्या है, इफ यू नोइंग वन एक्स, अगर आपको एक चीज पता है, टेल यू टू डिफरेंट थिंग्स सेपरेटली, अगर आप इफ यू नोइंग वन थिंग्स टेल यू टू डिफरेंट थिंग्स सेपरेटली, एक चीज को पता करने, कोई ऐसा चीज पता है जिसको आप दो तरीके से अलग अलग सेपरेटली कह सकते हैं, देन इट यू ऑल्सो टेल यू द बोथ एट सेम टाइम, यानी कि उस चीज को जो है आप एक बार भी कह सकते हैं, ठीक है। ये चीज कब आती है काम का में, सिंप्लीफिकेशन में काम आता है डिपेंडेंसी में, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं आउटकम को लार्ज आउट मल्टीपल, दिस हेल्प सिंप्लीफाइंग करने के काम आता है फंक्शन डिपेंडेंसी में। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कंबाइन करते हैं आउटकम्स को और इंटू क्या बनाते हैं, लार्ज डाटा इंडिपेंडेंसी बनाते हैं बाय मेकिंग डाटाबेस मैनेजमेंट इजी, जिससे डाटाबेस हमारा क्या होता है, मैनेजमेंट करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि इसका मतलब होता है डेट इफ वन एट्रीब्यूट जो है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट आपको डिटरमाइन करने में मदद करता है मल्टीपल पीस ऑफ डाटा टुगेदर, यानी कि एक ही एट्रीब्यूट से आप लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल पीस ऑफ डाटा को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो उसके मदद से आप जो है सिंगल डाटा को भी सेपरेटली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ एक्स जो है आपको एक्स वाई जेड, यानी अगर आपको एक्स पता है तो आप जो है इफ़ यू एक्स जो है आपको एक्स वाई वाई जेड आपको दे रहा है, यू नोइंग, अगर आपको एक्स पता है तो आपको बोथ वाई और जेड साथ में मिल रहा है, देन एक्स की मदद से आप जो है सेपरेटली जो है एक्स की मदद से सेपरेटली वाई को भी आप जान सकते हैं, और एक्स की मदद से सेपरेटली आप क्या करते हैं, जेड को भी जान सकते हैं। सिंपली टर्म, इफ नोइंग द समथिंग एक्स यू टू थिंग्स वाई एंड जेड, एक्स, अगर आप एक्स को जानते हैं तो आप लोग जो है वाई और जेड दोनों को साथ में जानते हैं, ठीक है। तो इट कैन ऑल्सो टेल यू इच दोज थिंग्स इट विल, और एक्स वाई जेड को साथ में जाते हैं तो आप अलग अलग उसको जानते हैं। दिस रूल हेल्प अस ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फंक्शन इनटू स्मॉल, ये जो रूल्स है हमको आता है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन को सिंपल फंक्शन में तोड़ने काम आता है, एंड मेकिंग डाटा रिलेशनशिप ईजी टू मैनेज, और डाटा रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, ईजी बनाने में मदद करता है और समझने में भी। अगर आप एक्स को अगर आप जो है एक्स को जानते हैं,
यू नोइंग एक्स गिव यू वाई, अगर आप एक्स को जानते हैं तो आपको वाई मिल जाएगा, ठीक है। नोइंग वाई एंड जेड टुगेदर, आप वाई जेड को साथ में जानते हैं तो आपको डब्ल्यू मिलता है, ठीक है ना। देन तो आप ये भी कह सकते हैं कि नोइंग एक्स वाई एक्स एंड जेड टुगेदर गिव्स डब्ल्यू। तो अगर आप एक्स जेड को साथ में जानते हैं तो वो आपको डब्ल्यू देगा, ठीक है ना। सो सिंपल। पेसोडो ट्रांसिविटी क्या कहता है कि इफ वन एट्रीब्यूट डिटरमाइन अनदर, एक एट्रीब्यूट जो है दूसरे एट्रीब्यूट की मदद करता है, एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंड एट्रीब्यूट, ठीक है ना, एंड थर्ड वन डिटरमाइन समथिंग एल्स, ठीक है ना। एक एट्रीब्यूट जो है वो आपको सेकेंड एट्रीब्यूट को पता करने में मदद करता है, ठीक है ना। लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंड एट्रीब्यूट एंड थर्ड एट्रीब्यूट जो है वो कोई और एट्रीब्यूट के आपको देख देता है। देन ओरिजिनल एट्रीब्यूट को कंबाइन अगर हम कर दें इस थर्ड एट्रीब्यूट के साथ, तब भी फाइनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें मिल सकता है, ठीक है। फिर से एक एट्रीब्यूट हम अगर आप जानते हैं जो कि दूसरे एट्रीब्यूट को तक आपको ले जाता है या पता करवा देता है, मतलब इंफॉर्मेशन दे देता है। अब सेकेंड एट्रीब्यूट और थर्ड एट्रीब्यूट जो है कोई और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे देता है। तो अगर ओरिजिनल यानी कि फर्स्ट वन एट्रीब्यूट को थर्ड एट्रीब्यूट के साथ अगर हम कंबाइन कर लें, ये ठीक है ना, तो वो हमको तो है जो जो लास्ट इंफॉर्मेशन जो हमारा था उसके पास हमें पहुंचा सकता है। यही तो कह रहा है कि अगर एक्स वाई के पास आपको ले जा रहा है और वाई जेड जो है डब्ल्यू के पास ले जा रहा है आपके पास, तो एक्स जेड भी आपको डब्ल्यू के पास ले जाएगा, ठीक है।